महात्मा बुद्ध का जीवन हमें हमेशा करुणा, प्रेम और ज्ञान का संदेश देता है। उनका हर एक उपदेश, हर एक विचार हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई कथाएं हैं जो उनके विचारों को समझने में हमारी मदद करती हैं। ऐसी ही एक कथा है जो हमें सिखाती है कि कैसे करुणा और प्रेम के माध्यम से हम दूसरों को सही मार्ग दिखा सकते हैं और स्वयं भी आनंद पा सकते हैं। यह घटना उस समय की है जब बुद्ध अपना धर्म प्रचार कर रहे थे और अनेक नगरों और गांवों में यात्रा कर रहे थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से प्रसन्न थे और उनका स्वागत बड़े हर्षोल्लास के साथ किया। गांव के लोगों ने बुद्ध को अपने निवास स्थान पर ठहरने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने स्वीकार किया और वह कुछ दिन वहां रहे। बुद्ध के प्रवचनों को सुनने के लिए आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। बुद्ध प्रतिदिन गांव में एक बोधिवृक्ष के नीचे बैठकर प्रवचन देते थे और लोग ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनते थे। एक दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, एक युवा व्यक्ति वहां आया। वह व्यक्ति अत्यंत क्रोधित और असंतुलित था। वह बुद्ध के पास जाकर उन पर चिल्लाने लगा, तुम कौन हो? तुम यहां आकर हमारे लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम क्यों चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातें सुने और तुम्हें पूजें? तुम केवल एक धोखेबाज हो। उस व्यक्ति के क्रोध से भरे शब्दों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए। कुछ शिष्य भी गुस्से में आ गए और सोचने लगे कि उस व्यक्ति को सजा दी जानी चाहिए। लेकिन बुद्ध का चेहरा शांत और करुणा से भरा था। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर ध्यान से देखा और बड़े धैर्य के साथ कहा, भाई, यदि तुमने किसी को एक उपहार दिया और वह उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसका होगा? उस व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर उत्तर दिया, यह तो स्पष्ट है, उपहार देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार यदि तुम मुझे अपशब्द कहते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे अपशब्द किसके पास रहेंगे? युवक का क्रोध अचानक शांत हो गया। वह इस उत्तर से स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा से ही जल रहा था, जबकि बुद्ध शांति और करुणा के प्रतीक बने रहे। युवक के हृदय में कुछ बदलाव आया और वह बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्रोध और घृणा की आग में जलने से कुछ नहीं प्राप्त होता। केवल प्रेम और करुणा से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। इस घटना से गांव के लोग और बुद्ध के शिष्य भी बहुत प्रभावित हुए। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, हमेशा याद रखो, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाता। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अपशब्द कहता है या तुम्हारे प्रति द्वेष भाव रखता है तो उसे प्रेम और करुणा से उत्तर दो। यही हमारा धर्म है। जो लोग घृणा के अंधकार में हैं, उन्हें हमारे प्रेम की रोशनी की आवश्यकता है। बुद्ध की यह शिक्षा कि क्रोध का उत्तर कभी भी क्रोध से नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि करुणा और प्रेम से दिया जाना चाहिए, जीवन की एक अनमोल शिक्षा है। उनके जीवन के इसी सिद्धांत ने उन्हें और उनके उपदेशों को इतने लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया। अगले दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है। यदि हम अपने मन को शांत नहीं रख सकते तो हम किसी भी परिस्थिति में शांति प्राप्त नहीं कर सकते। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची साधना है। बाहरी संसार में शांति की खोज करने से पहले हमें अपने भीतर शांति खोजनी होगी। उन्होंने एक और कहानी सुनाई जो उनके इस विचार को स्पष्ट करती है। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने राज्य में हर जगह शांति चाहता था। उसने अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन वह असफल रहा। फिर वह बुद्ध के पास आया और उनसे सलाह मांगी। बुद्ध ने कहा, राजा, यदि तुम सच्ची शांति चाहते हो तो पहले अपने भीतर शांति खोजो। जब तुम्हारे भीतर शांति होगी तब तुम्हारे चारों ओर भी शांति होगी। राजा ने बुद्ध के इस उपदेश को समझा और अपने भीतर ध्यान और साधना के माध्यम से शांति प्राप्त की। बुद्ध की इस कथा ने शिष्यों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने समझा कि बाहरी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर सकता है तो वह शांति और संतोष पा सकता है। बुद्ध ने कहा, जब तक हमारा मन अशांत रहेगा, हम बाहरी संसार में कितनी भी कोशिश करें, हमें शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम अपने भीतर शांति पा लेते हैं
तो संसार की हर स्थिति हमें अनुकूल लगने लगती है। इसके बाद बुद्ध ने शिष्यों को ध्यान का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, ध्यान ही वह मार्ग है जिससे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की करुणा, प्रेम और ज्ञान को जागृत कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध का यह उपदेश उनके जीवन का सार था। उन्होंने हमें सिखाया कि क्रोध और घृणा के स्थान पर करुणा और प्रेम को अपनाकर ही हम अपने जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। उनके जीवन की यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि मन की शांति और संतुलन ही जीवन की सच्ची सफलता है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था।